विकी अपनी गरीबी और बार बार होने वाले अपमान से परेशान था। जब विकी उसकी कॉलेज फ्रेंड नताशा को एक गुलाब गिफ्ट देता है तो वो गुलाब का फूल नताशा गुस्से में फेंक देती है और विक्की से कहती है, ये क्या है विक्की? ये तो बस सस्ता सा गुलाब है। ये सुन नताशा के दोस्त ठहाका लगा के हंसने लगते हैं। विक्की को शर्मिंदा करते हुए वो विक्की से कहते हैं, अरे वाह, गरीबों के राजा ने अपने रानी के लिए क्या भेंट ला दी है। तब नताशा विक्की से कहती है, विक्की, तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे जैसे गरीब लड़के के सस्ते तोहफे से खुश हो जाऊंगी? मुझे तो ऐसे तोहफे चाहिए जो मेरी सुंदरता के बराबर हो, समझे विक्की? कहता है नताशा, मैं तुम्हें खुश करना चाहता था। अपमानजनक लहज में नताशा विक्की से कहती है, खुश करना? तुम मुझे ऐसे खुश करोगे इस सस्ते गुलाब से? तुम तो खुद ही एक बोझ हो, चले जाओ यहाँ से। अरे, मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। तब विकी जाते जाते अपने आप से कहता है, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें न पैसा है न प्यार। आए दिन हर कोई मजाक उड़ाता है। ऐसे जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। विक्की चौंक गया। तब वो अघोरी बाबा विक्की से कहते हैं, क्या हुआ बच्चा, जिंदगी से परेशान हो? तब विक्की कहता है, बाबा, जिंदगी में ना तो पैसा है और ना ही प्यार, हर जगह अपमान। थक गया हूँ ऐसी जिंदगी से। तब बाबा कहते हैं, चिंता मत करो, जो तू चाहेगा वही होगा। सिद्धि दूंगा तुझे, ऐसी साधना करूंगा तेरे लिए। तू आज अमावस्या है, आज की रात ठीक 12 बजे बाजू वाले शमशान में आ जाना। लेकिन करने क्या वाले हो? कौन सी सिद्धि है? क्या सच होती है? बाबा कहते हैं, विश्वास रख। उसके बाद विक्की जैसे बाबा ने बताया था वैसे ही रात को 12 बजे बाजू वाले शमशान में जाकर बाबा के साथ हवन कार्य में बैठ जाता है। तब हवन में से कर्ण पिशाचिनी बाहर निकलकर आती है। बाबा कहने लगते हैं, आ गई तेरी कर्ण पिशाचिनी, जो चाहिए यह देगी, इसे नाराज मत करना। तो दोस्तों, यह जानते हैं कि विक्की को कर्ण पिशाचिनी मिलने के बाद उसने नताशा और उसके दोस्तों के साथ क्या किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विक्की गरीब लड़का था जो अपनी मेहनत और लगन के दम पर हाई प्रोफाइल कॉलेज में स्कॉलरशिप पाकर पढ़ रहा था। अपने पुराने कपड़े और गरीबी के कारण इस चकाचौंध भरी दुनिया में वह अक्सर खुद को अलग महसूस करता। फिर भी उसके दिल में गुप्त चाहत रही थी नताशा के लिए। नताशा कॉलेज की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय लड़की, जिसकी अदाओं पर हर कोई फिदा था। एक दिन विक्की की किस्मत चमकी जब नताशा ने उससे बात करना शुरू किया। विक्की को लगा कि यह कोई सपना है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि नताशा सच में उसमें दिलचस्पी ले रही है। वे साथ में समय बिताने लगे, हंसी मजाक करने लगे और विक्की को लगा कि आखिरकार वो खुश है। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में नताशा विक्की से कहती है, विक्की, तुम्हारी ये पुरानी किताबें तुम्हें कितना ज्ञान देती होगी ना। मैं तो तुम्हारी इस बात से बहुत प्रभावित हूँ। तब विक्की कहता है, अरे नताशा, ये तो बस। तब नताशा के बाकी के फ्रेंड विक्की पर हंसने लगते हैं। नताशा के साथ विक्की को असहज महसूस कराते हुए कहते हैं, अरे हमारी ब्यूटी क्वीन को तो आखिरकार कोई मिल ही गया। नताशा कहती है, अरे तुम लोग चुप करो, विक्की बहुत समझदार और मेहनती है। नताशा विक्की की तरफ देखती है और कहती है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। विक्की, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। कल कॉलेज में ग्रुप डे है, तो मेरे साथ चलोगे? विक्की कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। नताशा कहती है, पर एक छोटी सी बात है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए खूबसूरत तोहफा लाओ, कुछ ऐसा जो मुझे हमेशा याद रहे। तब नताशा के बाकी के फ्रेंड कहते हैं, अरे यह तो बड़ी मुश्किल है विक्की के लिए।
देखते हैं क्या लेकर आता है ये गरीब का औलाद। नताशा कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। विकी नताशा की आंखों में देखता है। उसे सबके सामने नताशा को निराश नहीं करना था, इसलिए हाँ बोलकर चला जाता है। दूसरे दिन कॉलेज के कैफे में विकी नताशा से मिलने जाता है। तब नताशा कहती है, तो विकी तुमने मेरे लिए क्या खूबसूरत तोहफा लाया है। विकी कहता है, नताशा यह तुम्हारे लिए। विकी नताशा को गुलाब देता है। वो उसे लेती है और उसे ध्यान से देखती है, फिर गुस्से में आकर उसे फेंक देती है और कहती है, ये क्या है विकी, यह तो बस एक सस्ता सा गुलाब है। नताशा के दोस्त विकी को शर्मिंदा करते हुए कहते हैं, अरे वाह, गरीबों के राजा ने अपने रानी के लिए क्या भेंट ला दी है। तब नताशा विकी से कहती है, विकी तो तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे जैसे गरीब लड़के के सस्ते तोहफे से खुश हो जाऊंगी। मुझे तो ऐसे तोहफे चाहिए जो मेरी सुंदरता के बराबर हो। तब विकी कहता है, नताशा मैं तुम्हें खुश करना चाहता था। अपमानजनक लहज में नताशा विकी से कहती है, खुश करना? तुम मुझे ऐसे खुश करोगे इस सस्ते गुलाब से? तुम तो खुद ही एक बोझ हो। चले जाओ यहाँ से। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। विक्की की आंखों में आंसू आने लगते। वह अपमानित होकर वहां से निकल जाता है। चलते चलते खुद से ही बातें करता रहता है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें ना पैसा है ना प्यार। आए दिन हर कोई मजाक उड़ाता है। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। चलते चलते विक्की पीछे वाले जंगल में चला जाता है और जोर जोर से रोने और चीखने लगता है और कहता है, हे भगवान, मौत दे दे मुझे, नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। विकी चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक दिखने वाला इंसान पीछे खड़ा था। वो कहते हैं, क्या हुआ बच्चा, जिंदगी से परेशान हो? तब विकी कहता है, बाबा, जिंदगी में तो ना पैसा है और ना ही प्यार, हर जगह अपमान। थक गया हूँ ऐसी जिंदगी से। तब बाबा कहते हैं, चिंता मत कर, जो तू चाहेगा वही होगा। सिद्धि दूंगा तुझे। ऐसी साधना करूंगा तेरे लिए कि सोने चांदी में खेलेगा तू। आज अमावस्या है। आज की रात ठीक 12 बजे बाजू वाले शमशान में आ जाना। लेकिन आप करने वाले हो क्या? कौन सी सिद्धि? क्या यह सच होती है? विश्वास रख, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। तब विकी खुद से ही कहने लगता है, वैसे भी इस जिंदगी में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, इस बार बाबा को मिलकर देखता हूँ। विकी शमशान में जाता है और देखता है अघोरी ने अपनी साधना की शुरुआत कर दी थी। विक्की को देखकर अघोरी ने कहा, आ गया बच्चा, अब जैसे मैं कहता हूँ वैसे तू कर। मैं साधना करता हूँ कर्ण पिशाचिनी की। वो यहाँ आएगी और तेरी होकर रहेगी। वो तुझे सब कुछ देगी, तेरे कान में लोगों के सब राज बताएगी। क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, सब जानती है वो। उससे मिलेंगे तुझे लोगों के राज, और वो राज लोगों को बताकर तू करोड़पति बन जाएगा। विक्की कपड़े उतारकर अघोरी के सामने बैठा और अघोरी जैसा कहता है वैसे मंत्र जाप करने लगता है। तभी एक काला धुआं उस जलती हुई आग से बाहर आता है और वो धुआं सुंदर लड़की में परिवर्तित हो जाता है। बाबा कहते हैं, ले आ गई तेरी कर्ण पिशाचिनी, तुझे जो चाहिए यह देगी, इसे नाराज मत करना। तब विकी खुद से कहने लगता है, बाबा ने कर्ण पिशाचिनी तो दे दी, लेकिन पैसे कैसे निकलेगा यह नहीं बताया। तभी कर्ण पिशाचिनी वहां आ जाती है और विकी को उसके पास जो भी जितने कुछ पैसे है उसे शेयर मार्केट में लगाने बोलती है और विक्की वैसा ही करता है। देखते ही देखते विक्की का पैसा 5 से 7 गुना हो जाता है। ऐसा सिलसिला चलता रहा। विक्की के पास बहुत सारा पैसा आ गया था। आज 10 से 12 दिन के बाद विक्की कॉलेज में आया था। विक्की के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कॉलेज में
वही पुराने कपड़े पहन रखे थे जब वह पहले पहनता था। नताशा और उसकी सहेलियों ने फिर से विक्की को देखा और उसे पार्टी में शामिल होने को कहा। दरअसल उनका इरादा विक्की को चिढ़ाने का था, इसलिए उन्होंने उससे पार्टी देने को कहा। नताशा विक्की से कहती है, अरे विक्की, क्या बात है, आज इतने दिनों बाद दिखाई दिया? नताशा ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। तब विक्की कहता है, बस ऐसे ही। विक्की ने शांत स्वर में जवाब दिया। नताशा को पता था वह विक्की का अपमान करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसका अपमान करने के इरादे से नताशा ने विक्की से कहा, आज विक्की मेरे प्यार के खातिर पार्टी दे रहा है। हाँ, क्यों नहीं, हम भी तो देखें तुम्हारे पास कितना पैसा है। ऐसा कहकर दूसरी सहेली ने चुटकी ली। विक्की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ग्रुप में से एक लड़की ने कुछ महंगा खाना ऑर्डर किया और कैफे वेटर से कहा, भैया बिल विक्की से ले लेना, आज उसी की बारी है। लेकिन विक्की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो चुपचाप खड़ा रहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें उम्मीद थी कि विक्की शर्मिंदा होगा, लेकिन वह बिल्कुल शांत था। विक्की ने वेटर को बुलाया और कहा, दोस्त, यह सब मेरे दोस्त है, जो चाहिए उन्हें खिला देना, पेमेंट मेरी तरफ से ले लेना। यह सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब कैफे की भीड़ में से आवाज आई, इस फटीचर के पास इतने पैसे कहाँ से आए? विक्की का ऐसा अंदाज देखकर नताशा हैरान हो गई और विक्की का हाथ पकड़कर बोली, चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नताशा विक्की का हाथ पकड़कर कॉलेज के गार्डन में लेकर जाती है और उससे कहती है, विक्की, कहाँ थे इतने दिन? इतनी फिक्र हो रही थी मुझे। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसे बिना बोलकर कहीं गायब हो जाओगे ना, तो देख लेना। लेकिन विक्की शांत था। नताशा विक्की से कहती है, कुछ तो बोलो विक्की। उस दिन के लिए नाराज हो? वो तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा मजाक ठीक नहीं लगता है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। बस नताशा, बस, क्यों कर रही हो तुम? तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है, ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा मजाक मत करना। अब नताशा कहती है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? विक्की नताशा को बताता है, मार्केट में मुझे प्रॉफिट हुआ है। यह सुनकर नताशा के होश उड़ जाते हैं। बातें करते करते शाम होती है। विक्की अपने घर चला जाता है और नताशा अपने हॉस्टल में जाती है। नताशा अपने रूममेट से कहती है, उस फटीचर विक्की के पास 20 लाख रुपए चंदा, कुछ प्लान बनाते हैं जिससे वह पैसे मेरे अकाउंट में आ जाए।